पड़ी रहूं, धनी नजर को लूबा तू, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी। दीदी देखो आपका वो एरो चलेगा कि मुझे चलाना है? कल शोभा देखी थी 7 वन, 7 वनों की, बट के घाट की। अब चलना है बट पीपल की चौकी की ओर। तो जैसे ही दक्षिण की ओर टर्न लेते हैं तो जो अगिन कोना आया है, दक्षिणी पूर्वी कोना, वहां पर चबच्चे की सुंदर शोभा। इसी तरह से चारों कोनों पर, ईशान कोण पर भी, नैऋत्य वायव्य कोण पर, चार कोनों पर चार चैबच्चों की, 16 हाथ के बुजुर्ग चैबच्चे कहे जाते हैं। इन चैबच्चों की शोभा ही है, और इन चैबच्चों की वजह से ही रंग महल अपने को चार दिशाओं में दिखाई दे रहा है। रंग महल की शोभा चार दिशाओं में अपने को दिखाई दे रही है। वैसे तो गोलाई में आया है 201 पहल में। तो अब शोभा देखते हैं आज अगिन कोने की चहबच्चे की। इन चहबच्चे की शोभा देखते हैं। तो इसमें ये जो, हाँ, ये जो पिंक वाला जो है कि अगर महाराज शिव जी के शब्दों में बोले तो कोट दीवाल कहते हैं। एक मंदिर की चौड़ी, एक मंदिर की चौड़ी कोट दीवाल, एक हाथ तो रंगमहल से मिलता हुआ और 15 हाथ घेर कर फिरे हैं। तो ये भूम भर ऊंचा चबूतरा रंग महल के चबूतरे के साथ ही उठ गया। एक मंदिर का चौड़ा ये चबूतरा 16 पहलों में गिरदवाए, एक पहल रंग महल से मिलान किया हुआ और 15 पहल घेर कर आए। तो ये भूम भर ऊंचा चबूतरा उठ गया। 16 पहल का है और प्रत्येक पहल अपना 30 मंदिर का है। तो 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई हो जाती है। आप निकालो वो बड़े वाला। हाँ जी। ये वाला। हम्म। घेर कर देखो, भूमभर ऊंचा चबूतरा रंग महल के चबूतरे के साथ मिलान किया हुआ। और ये मिलान किस जगह होता है? जो अपने पूर्व दिशा में 51 हाथ आए हैं। तो अगिन कोने में जो 51वां हाथ आया है, अगिन कोने में जो 51वां हाथ आया है, तो गुर्ज के दोनों ओर से 15-15 मंदिर लेके इन पहल का मिलान हुआ है। जो 16 हाथ बच्चा है उसके जो एक पहल का मिलान होता है वो इस तरह से होता है। ये जो 51 गुर्ज आया है, अगिन कोने पे जो गुर्ज आया है, उस कोने से दोनों तरफ से 15-15 मंदिर लेके मिलान हुआ है। इस तरह से ये मिलान हुआ है। तो हम धाम रोज पे आ रहे हैं तो हम एक रूप मिलान हुआ है इन रोज का, क्योंकि ये कोट दीवाल ही इन बच्चे की रोज हुई। तो एक रूप आ जा सकते हैं, जैसे ये कर्सर चल रहा है कि धाम रोज से सीधा हम इन 16 हाथ चबच्चे की रोज पर आ सकते हैं। अब 16 हाथ चबच्चे में देखेंगे 3 दिशाओं में चांदों से उतरती सीढ़ियां। ये चांदे 2 मंदिर के तो लंबे चबच्चे के साथ लगते हुए। हाँ, एक नक्शा वो वाला निकालो बड़े वाला। हाँ जी। हाँ, ये वाला देख लो। हाँ, ये भी ठीक है। ये ठीक है ना? हाँ ये ठीक है। हाँ, हाँ, ये ठीक है ना। ये देखो बस। 3 दिशाओं में सीढ़ियां उतरती हुई, ये इसमें चांदा जब वो बच्चे के साथ लगता हुआ है तब तो 2 मंदिर का और वन की तरफ चौड़ाई 1 मंदिर की, और दोनों तरफ से सीढ़ियां उतर गई, और वनों की तरफ सुंदर नूरी कठेड़ा, भीतरी तरफ तो चबूतरे की दीवार हो जाएगी। ऐसे 3 दिशाओं में चांदों से उतरती सीढ़ियां, और जो मिलान रंग महल के साथ हुआ है उसके दोनों तरफ से भी सीधी सीढ़ियां उतरी हैं। ये सीढ़ियां सीधी उतरी हैं, ये चांदों से नहीं उतरी, ये सीधी सीढ़ियां उतरी हैं। तो इस तरह से ये वनों में उतरती सीढ़ियां और जल चबूतरे पर भी उतरती सीढ़ियां। यहाँ पर जल अपना हो गया 2 भूम गहरा, एक भूम परम धाम की जमीन के नीचे, एक भूम परम ये चबूतरे के बराबर। तो यहाँ पर इस 2 भूम गहरे जल में जल चबूतरे की शोभा देने के लिए क्या होता है, जो घेर कर कोट दीवार आई है, उन दीवार से 3 सीढ़ी नीचे जल की गहराई में एक छज्जा निकलता है।
घेर कर जो कोट दीवार आई है, अपना जो बच्चे का चबूतरा आया है, इस चबूतरे के भीतर जल तरफ 3 सीढ़ी नीचे एक मंदिर का चौड़ा छज्जा निकलता है, और छज्जे की भीतरी किनार पर जल तरफ कठेड़ा आ जाता है, और यहाँ पर चांदों से सीढ़ियां उतरती हैं जल चबूतरे पर। ये महाराज जी वाला या सुशांत जी वाला जो बड़ा नक्शा है उसमें शायद दिखाई दे। इसमें देखो, ये देखो जल चबूतरे का निशान इसमें दे रखा है। ये जो बीच वाली लाइन जा रही है ना, ये जल में डूबा जल चबूतरा। तो इस जल चबूतरे के लिए इन कोट दीवार से 3 सीढ़ी नीचे छज्जा निकला है, एक मंदिर का चौड़ा घेर कर। जल तरफ कठेड़ा आ जाएगा और इसी पर चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। तो इस दी तरह से जल वन तरफ, चबूतरा जो है ये हर जगह जमुना जी में भी इसी तरह से ही निकला ही होगा ना? नहीं इस तरह से नहीं है, उसमें तो तले से ही है। अच्छा, वो तले से ही है। जमुना जी में ओके। तले से है, खड़ोकली में इस तरह से है। ओके। खड़ोकली में ये शोभा आएगी, हम्म। है ना। वो तो एक भूम कह रहा है ना, ये 3 भूम कह रहा हो गया, ये 2 भूम ओके। कह रहा हो गया, खड़ोकली अपनी 3 भूम कह रही होगी। वहां हम्म। पर ऐसे छज्जा निकल रहा है ओके। ना। तो इस तरफ जल तरफ उतरती सीढ़ियां, वन तरफ उतरती सीढ़ियां, बाकी जगह कठेड़ा। और एक मंदिर की चौड़ी ये रोंस हो गई अपने पास घेर कर, है ना। ये शोभा क्लियर, तो फिर वनों का मिलान बताऊंगी। ये देखो यहाँ पर कोने, गुर्ज के दोनों तरफ देखो, इस कोने के दोनों तरफ से 15-15 मंदिर लेके ये हांस मिला है बच्चे का। 30 मंदिर का जो हांस मिला है ना, मतलब ये शोभा इस तरह से रहेगी कि 15 मंदिर तो पूर्व दिशा से, 15 मंदिर दक्षिण दिशा से, अगिन कोने के इंचा बच्चे की। सुशांत जी वाला नक्शा मैंने अभी देखा था, अभी निकाल रहे थे दीदी। हाँ, एक उसमें सेकेंड। था ये चीज। तो मेरा ना अभी आज हम्म, ये वाला दीदी। हाँ जी। ये देखो, ठीक है। 15 मंदिर तो पूर्व दिशा में हो गए, 15 मंदिर दक्षिण तरफ घूम गए। इस तरह से बच्चे का मिलान हुआ है, सेंटर जो में अगिन गुर्ज के कोन, बिल्कुल सामने। हाँ गुर्ज के सामने 15-15 मंदिर दोनों तरफ से लेकर 30 मंदिर का मिलान होना है ना अपना। तो गुर्ज सेंटर ठीक में है। हो गया, गुर्ज के दोनों तरफ से 15-15 मंदिर। मधु भाभी हैं? सरोज दीदी साथ कर सकते हैं ना रिवीजन? वो है अपने, क्या नाम है, अमित की मम्मी की। और कुसुम भी गुप्ता। कोई? हाँ, कुसुम जी हैं। और कौन है अपने पास? जो भी अनीता मलिक जी हैं रिवीजन किरण करने दीदी के एक लिए। बार, फिर मधु को कॉल किरण कर दीदी दूंगी। कहाँ है? किरण, किरण दीदी है ना? किरण पर नाम, किरण दीदी हमारी बड़ौदा वाली दीदी, आप आओ। किरण दीदी। हमारा 16 हांस का, जो कि रंग भवन के चारों तरफ, चारों कोनों में, अगेन नैऋत्य, वायव्य और ईशान में 16 हांस के ये गुर्ज जो है हमारे आते हैं। जय बच्चा एक दीदी ये, अब हाँ हाँ, सॉरी आवाज। सॉरी, हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। ये जो बच्चे हैं वो हमारे आ रहे। अब ये जो है, इसको कैसे लेना है, यहाँ कोट दीवार जो है हमारी एक मंदिर की नीचे से उठती है, और ये जो बच्चा है, ये कहाँ पर इसको लिया गया है, रंग भवन के 91वां, जो हमारा 51वां गुर्ज है, उसके दोनों तरफ से 15-15 मंदिर इसके अंदर आएंगे। लेकिन इसकी जो 16 हांस का ये बच्चा आता है, इसलिए 16 हांस का 480 इसकी ग्रिड आ जाती है। तो कोट दीवार जो उठी हमारी, इसमें एक मंदिर की, ये जो दीवार है, इसकी जो रौस है चारों तरफ से, ये हमारी रंग महल की जो परिक्रमा रौस है उसके साथ आकर के मिली है। पर हम रंग महल से सीधा ही इस बच्चे के चारों तरफ घूम सकती। इसमें क्या है, 3 तरफ सीढ़ियां उठी, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में। और जो 2 सीढ़ियां हैं वो कहाँ पर उठी हैं, हमारी रंग महल के कॉर्नर पे। दोनों जो सीढ़ी सीधी हैं, ये चांदे के रूप नहीं है,
बाकी जो तीनों सीढ़ियां ये चांदे से, चांदा लिया है इन्होंने। चांदे का मतलब एक छज्जा उड़ता है और दोनों तरफ से जब सीढ़ियां उड़ती है तो हम उसको चांदा कहते हैं, लेकिन वहां पर चांदा नहीं है। और इसके बीच में आप बता रहे हैं कि उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, चांदा जो है छज्जे बने हैं। इसमें छज्जे उतारे हैं जल चबूतरे के ऊपर। जैसे कि जमुना जी में हमारा जल चबूतरा नीचे तह से लिया गया है, और खड़ोकली में भी ऐसा ही बताया। खड़ोकली में भी ये छज्जे हैं, और तीनों तरफ जो है वो कठेड़ा लगा हुआ है इसमें। और जल चबूतरे पर जाकर के हम क्या कर सकते हैं, झीलना जो है वो करते हैं। ये जल चबूतरे के ऊपर छज्जे बने हुए हैं जहां से हम उतरते हैं। यही शोभा है। हाँ जी। हाँ जी। छज्जे नहीं समझ में आया, छज्जा कैसे होते हैं? ये हाँ सीढ़ियां मैं आप होती देखो। हाँ हाँ दीदी, जी, मैं किरण दीदी आप बताती बोलो। हाँ हाँ जी। मैं बताती हूँ। देखो, अपने हम्म, जैसे घरों में बालकनी निकालते हैं, वो बालकनी अपन बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। हम्म, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो कोट दीवार है, इसमें भीतर की तरफ 3 सीढ़ी नीचे एक बालकनी कहे, छज्जा कहे, अपन रंगमहल की वहां परमधाम की भाषा में छज्जा बोलते हैं। तो हम्म, ये जो अपनी रोस आई है ना घेर कर, हम्म, जो कोट दीवार है उसकी छत ही इस बच्चे की रोस, इस रोस से 3 सीढ़ी नीचे जल के भीतर एक घेर कर बालकनी कहे या छज्जा निकल गया गोलाई में। 3 सीढ़ी, क्योंकि अपने को जल चबूतरे की शोभा देनी है और पानी है 2 भूम गहरा। तो 3 सीढ़ी ये छज्जा निकल गया, और इस छज्जे की भीतरी किनार पर यानी जल की तरफ कठेड़ा आ गया। इस छज्जे की एक किनार तो बच्चे की रोस हो गई, और एक किनार जल के हम्म। भीतर है, तो जल के भीतर जो किनार आई है उस पे कठेड़ा आ जाएगा। इसकी ना शोभा नहीं बन रही दिमाग में ना अभी। छज्जे की। दीदी मेरी हाँ। बात सुनो सरोज दीदी। हम्म, तो जैसे एक समझो कुंड है ना, कुंड के हम्म, हम 3 सीढ़ी नीचे उतरो पहले, ठीक हम्म, है। अब कुछ जगह चाहिए ना हमें उस चीज पे उतरने के लिए, है ना। ठीक। मतलब ठीक कि है। एक चीज, एक छज्जा निकाला मतलब कि अंदर से ही हमारी दीवार उठेगी। अंदर वो से एक प्लेटफॉर्म मतलब। प्लेटफॉर्म, आप उसको हम्म, प्लेटफॉर्म कह दो, छज्जा कह लो, है हम्म, ना। कि हम जब हमने बैठना है, जैसे हम्म, जमुना जी में तो नीचे तरहटी से ही वो हमारी जल चबूतरा उठता है, लेकिन इसमें हम्म, क्या है कि खाली यहाँ पे किनार पे ही यहाँ से उठा है, जमीन से नहीं उठा वो। ये हम्म, यहीं पे खाली इसी जगह पे थोड़ी दीवार आगे करके इसका एक और बैठने की मतलब पैर रखने की जगह हो जाती है ना, तो उसको ठीक है। छज्जा कह देते हैं। हाँ, जैसे ढलकता छज्जा हम बाहर निकालते हैं, हम्म, ये जल में अंदर निकाल दिया। ढलकता हम्म, छज्जा नहीं होता जैसे अपन ने अभी रंग महल में भी ऊपर 10वीं चांदनी पे ऊपर ढलकता है। आ ये गया वो समझ। ढलकता नहीं है, लेकिन ये छज्जा ये है, ढलक अंदर मतलब निकाल वहाँ दिया पैर जल के रखते हैं अंदर। ना, वहाँ पे पैर डाल के पानी में पैर मतलब डाल बैठ के बैठना है। ठीक। हाँ, बस ठीक वो है। कमर भर नीचे। आ गया। भी हम 3 सीढ़ी और उतर के जब इन छज्जे पर आए, हुँ, तो छज्जे की भीतरी किनार पर कठेड़ा है। तो ये जो छज्जा है ना, समझो बस एक जैसे अपन रंगमहल का 33 हाथ का घेर के छज्जा निकाला है, वैसे ही ये छज्जा है। इसके नीचे ठोस जमीन नहीं है। जिस रंगमहल को घेर कर 33 हाथ का छज्जा निकला है ना, भूम दर भूम, और नवी भूम में 1 भूम का छज्जा हो गया, तो उनके तले कोई जमीन नहीं है ना, ठोस नहीं है। इसी तरह से जब 3 सीढ़ी उतरकर इन जल चबूतरे पर आते हैं, तो जल तरफ कठेड़ा, और ये जो जिस जगह हम खड़े हैं, तो ये जगह ठोस नहीं है, मतलब जमीन से उठा हुआ चबूतरा नहीं है। वो एक हुँ। तरह से बालकनी निकली है, छज्जा निकला है, उस पे खड़े हैं। एक मिनट। दीदी मुझे ये पूछना था कि ये जो छह बच्चा है इसकी बाहरी तरफ एक कठेड़ा है, एक छह बच्चे की अंदर की दीवार की तरफ कठेड़ा है, और हम्म। एक अंदर जो छज्जा है उसकी हाँ, बाहरी उसका दीवार पे भी। कठेड़ा, 3 कठेड़े हैं। वो, हाँ, वो जो भीतरी कठेड़ा है, वो जल के अंदर डूबा हुआ है। अच्छा, वो बाहर से दिखाई हम्म। नहीं देगा। मतलब जल में झलकता हुआ नजर आएगा अपने को। जहारदस्ताजी में देखो नजर भी आ रहा है। हम्म। जहारदस्ताजी वाला क्लिक करना। हाँ, ये देखो, ये जल में ऐसे डूबा हुआ अपने को कठेड़ा झलकता हुआ नजर आएगा। ठीक है।
से चाय बच्चे की जो रोस आई है, उससे 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर आते हैं। इतना भी इनफ है कि हमने जल चबूतरे पर आना है। हाँ, ये जल चबूतरा है हाँ, तो और क्या। वो तो समझ में आ गया कि वो जल चबूतरा तो एक मंदिर का चौड़ा है, उसमें उसके बाहर एक कठेड़ा भी है, ये नई बात पता चली। हाँ नहीं, भीतरी तरफ कठेड़ा है ना, क्योंकि जल 2 भूम गहरा है और सेम ऐसी शोभा खड़ोकली में है। ठीक है। हम्म। कृष्णा बोला है, आप अनम्यूट करा, कुछ पूछना चाह रही हैं? हाँ जी, वो ऐसा होता है कि जैसे ना हमारे ये गंगा जी है ना हरिद्वार में होती, तो हम 2-3 सीढ़ी उतरते हैं, आगे ना पानी बीच में होता है और आसपास वो जंगला सा बना होता है, जिसको पकड़कर सब लोग नहाते रहते हैं। मतलब उस तरह से जंगला एक चारों तरफ आ जाता है, जिसको पकड़ के नहा लो, मतलब अंदर नहीं जाना। तो ऐसा हाँ, थोड़ा ठीक इतना है। गहरा होता है कि जिसको पकड़ के नहा सकते हैं बड़े आराम से। जैसे जहां पर गंगा जी में आसपास बना होता है चारों तरफ। बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। किरण दीदी। हाँ जी। जैसे हम ये 51 जो बुर्ज आया अगिन कोने का, यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से खड़े होकर 16 हाथ चबच्चे की शोभा देखते हैं। तो एक हाथ तो चबच्चे का मिलान किया हुआ और एक घेर कर 15 पहल घेर कर कैसे शोभायमान हो रहे हैं, घेर कर सुंदर नूरी शोभा लिए हुए। और इनके पिठोर में ये जो चबूतरा उठा, अपना कोट दीवाल उठी, इनके बिल्कुल पिठोर में वृक्षों की शोभा आई है। घेर कर 2 मंदिर की रोंस फिरी है, उन रोंस के दोनों किनारों पर वृक्षों की शोभा आई है और वृक्षों की एक हार बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में है। तो यहाँ भी वृक्ष छत्री मंडल डालेंगे, जैसे रंगमहल के पूर्व में देखा था कि पहली हार वृक्ष जो बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में है, पहली हार वृक्ष, ये पीछे की तरफ वृक्षों से तो अपनी 100 हाथ की ऊंचाई के मिलान कर लेंगे, लेकिन ये जब चैबच्चे की तरफ उठेंगे तो 100 हाथ सीधा उठेंगे। उसके बाद 22 हाथ की ऊंचाई लेंगे और फिर आके जल चबूतरे तक अपनी छाया करेंगे। और ये जो 22 हाथ की ऊंचाई ली है और एकल छतरी हुई है, इन्हें घेर कर जो पूर्व दिशा में अपनी छतरी आई है ना, उससे मिलान किया है। पूर्व में देखा था सातवन जपन अनार अमृत जाम्बू के हिस्से में देखा था कि 22 हाथ ऊपर जाके अपने झरोखों के साथ एक सूत मिलान हो जाता है। तो यहाँ पर जो 22 हाथ ऊंची छतरी आएगी, उसके साथ मिलान करती हुई आएगी। जैसे ये कट आ रहा है ना रेड कलर का, बिल्कुल इस तरह से मिलान करती हुई छतरी आएगी जल चबूतरे के ऊपर। तो ये पहली हार वृक्ष चैबच्चे की तरफ 100 हाथ सीधा ऊपर उठेंगे। उसके बाद ये अपनी ऊंचाई लेंगे 22 हाथ ऊंची ये छतरी, और फिर ये जल चैबच्चे तक अपने जल चबूतरे तक छतरी करेंगे। और फिर वनों की जब दूसरी भूम उठेगी, वो 78 हाथ ऊपर आके, यानी रंग महल के छज्जों के साथ मिलान करते हुए उस लेवल में आके दूसरा छतरी आएगी इसकी। तो ऐसे 2 छतरी वनों की आती हैं, जाम्बू और नारंगी की। इसमें नक्शा पूरा नहीं आ रहा ना, या तो थोड़ा मैं छोटा कर अभी दो दे रही इसको। हूँ दीदी, एक नहीं, सेकंड इसी में को छोटा नारंगी कर दो, वाला। इसमें लिखा हुआ है ना जाम्बू नारंगी, इसी को छोटा कर दो थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ कर जी। दिया दीदी। हाँ, ये देखो, ये अपना जो अगिन कोने वाला जो चबच्चा है, इसमें जब हम रंग महल की तरफ से आ रहे हैं, तो वहां से लेके पूरब तरफ पूरी जाम्बूवन की शोभा आई है। पूरब दिशा की जो सीढ़ियां आई है वहां तक, वायव कोने से लेके पूरब के, हाँ यहाँ से दिखा दो, है ना, जो पूरब दिशा का जो सीढ़ियां आई है वहां तक, यानी आधे हिस्से तक चैबच्चे के जाम्बूवन ने छतरी करी है, पूरब के चांदे तक। दीदी इसमें भी सही है, ये वाला नक्शा ना इधर हाँ, से इसी पूरा में सही जाम्बू। है, इसी में हाँ, सही है हाँ ना, जी, ये पूरब के देखो, पूरा। पूरब की सीढ़ियों तक, यहाँ तक आधे हिस्से तक पूरा जाम्बूवन ने कवर किया है। फिर अपने पास अब 2 हिस्से रह गए, एक ये दक्षिण तक, और एक ये। दक्षिण तक नारंगी ने, और उसके बाद बट का एक वृक्ष आगे आकर।
तो जाम्बू वन और नारंगी वन तो 2 भूम तीसरी चांदनी तक ही करेंगे, 2 भूम तीसरी चांदनी है तो 2 भूम तक ही छज्जे डालेंगे, 2 छज्जे आएंगे इनके वनों के। लेकिन बट पीपल की चौकी के भूम दर भूम 2 छज्जे अभी और आने हैं। तो इनकी जगह तो देखा जाए कि अपने दक्षिण चांदे से लेके वायव्य कोने तक है, यानी कौन सा कोना कहलाएगा, पश्चिम दक्षिण कोना, वहीं तक ही है ना इनकी हद। लेकिन जी अगर सिर्फ यहीं तक अपन छज्जा देते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे दिल में ये शोभा बैठती कि तीसरा और चौथा जो छज्जा आएगा पूरा घेर के बट पीपल की चौकी का ही आएगा। बट पीपल की चौकी की हद तो सिर्फ ये चौथा हिस्सा ही है, लेकिन सिर्फ इसी हिस्से तक अपन छतरी मंडल कर घेर कर दिल में ऐसी शोभा बैठती है कि पूरा इस वक्त ये बट पीपल का जो वृक्ष है, बट का जो वृक्ष है, पूरा घेर कर छतरी कर लेगा चबच्चे की रोस तीसरी को भूम में घेर कर। हाँ, तीसरी और चौथी भूम में, क्योंकि तब ये दोनों। जाम्बू और नारंगी के वन ऊपर नहीं आएंगे ना, हाँ ये नीचे रह जाएंगे। ये नीचे रह जाएंगे। तो अब इसकी छतरी डलनी है बट के वृक्ष की 2 भूम ऊपर, तो सिर्फ एक हिस्से में तो शोभा सुंदर नहीं लगेगी ना, तो घेर कर ही आनी चाहिए शोभा। तो जल रोंस पे हम खड़े हैं, यानी रोंस पर खड़े हैं, तो ऊपरा ऊपर अपने को 4 कठेड़े जल के नजर आएंगे, वनों के कठेड़े, वनों के। वनों के। और इनसे उठते 5 फव्वारे ऊंचे अतंत जाते हुए। मधु जी का हैंड रेज हुआ है। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी एक प्रणाम बार जी। ये वृक्षों का मिलान दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, 2 भूम का जो कह रहे हैं ना, 22 सीढ़ी बन के तो फिर इधर मिलेगा 22 वो। सीढ़ी नहीं बनेगी, हाँ जी। क्योंकि बिल्कुल पिठोर में ये वृक्ष है। तो ये जो वृक्ष जो आए हैं, ये अपने जो पीछे वृक्ष आए हैं उनसे तो 100 हाथ की ऊंचाई में जैसे मिलान होना है, 75 का तना, 25 की मेहराब, हाँ वो तो जी। वैसे ही हो जाएगा। लेकिन जो हम्म, बच्चे की तरफ तना है वो 100 हाथ तक सीधा जाएगा, घेर कर सभी वृक्षों का, जो बिल्कुल पिठोर के साथ लगते वृक्ष हैं, ये हाँ 100 जी। हाथ तक सीधा ऊपर जाएंगे। उसके बाद ये डालियां बना के आपस में मिलान कर लेंगे वृक्ष घेर कर, और ये फिर एक दूसरे 22 के हाथ साथ की ऊंचाई ले। एक दूसरे के साथ मिलान कर हाँ, लेंगे। पहले एक दूसरे के साथ मिलान कर लेंगे ना, पूरा एकल मिलान ठीक। कर लेंगे एक दूसरे हाँ के जी, साथ। हाँ जी। फिर एक ये गोलाई एक बन साथ जाएगी से, मतलब। हाँ पूरा, फिर एक साथ से ये 22 हाथ अपनी ऊंचाई लेंगे मेहराबे। 100 अच्छा। हाथ के बाद 25 हाथ की मेहराबे होती है ना, या 22 हाथ की मेहराबे ऊंचाई ले रही हैं सीधा। हम्म। और फिर उसके बाद ये पूरा एक मंदिर के रोज को, और आगे एक मंदिर का जल चबूतरा, 2 मंदिर आगे जाके जल चबूतरे तक अपनी शीतल छाया करते हैं। मतलब वृक्षों की दीवार 22 हाथ समझिए और ऊंची उठ गई। और वृक्षों ने ऊपर हो गई। वृक्षों की डालियों ने आपस में मिलान करके 22 हाथ ऊंचाई ले ली। अब ऊंचाई के हम्म। बाद उन्होंने आगे आके जल चबूतरे पर अपनी छाया दे दी। जल रंगमहल की चबूतरे पर तरफ भी भी तो दे दी ऐसे ही। और उधर झरोखों से भी दे दी। दीदी इस हाँ झरोखों के भी उधर, मिलान करेंगे ये वाले फिर उधर, है ना? ये तो कर ही हाँ रहे हैं उधर। जरोखे के साथ सेम वैसे ही तो मिलान हो रहा है, जरोखों से भी इसी तरह हाँ से मिलान 22। किया था। तरह। हाँ और 22 हाथ। दीदी दीदी वट का वृक्ष कैसे घूम के आएगा? वो तो एक साइड पे ही है ना, दक्षिण दिशा में ही है वो ना सिर्फ वट का वृक्ष तो। उसकी डालियां आगे आएंगी, आगे पूरी फैल जाएंगी डालियां उसकी। उसकी डालियां आगे आएंगी, और वो डालियां वहां पे उस हिस्से में अपने को नीचे से भी 25 सीढ़ियां दिखाई देंगी, जहां से वो 22 25। हाथ की ऊंचाई लेगा ना, तो उसकी हाँ। सीढ़ियां अपने को नजर आएंगी। बट सीढ़ियां पीपल कौन की सी? चौकी में सीढ़ियां नजर आती हैं वृक्ष के अंदर? जो, हाँ वृक्ष की मेहराब में, क्योंकि वृक्ष अब अपने हम्म। पास काफी जगह है ना, पीछे से 50 मंदिर की दूरी से वृक्ष आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ भी वृक्ष काफी दूरी से आ रहा है। हाँ एग्जैक्ट जी। बट अपन पीपल होंगे की भी नहीं चौकी कर। निकालूं दीदी, एक सेकंड हाँ रुको। जी, हाँ जी। हाँ उससे थोड़ा अंदाजा सही लगता है। वो नहीं क्लियर हो रहा कि पूरे पे कैसे छाया करेगा वट का वृक्ष। वो तो एक वो साइड पे ही है ना। नहीं नहीं एक नहीं दीदी, साइड पर तो एक है। सेकंड। हम्म। नरेश गिरधर जी से बात कर लेते हैं, वो देखते हैं शायद हमारा दूर हो जाए कंफ्यूजन। हाँ हाँ इसको बात करा अपन घुमा पाएंगे, लेफ्ट कर पाएंगे ये देखो, इसको? ये नरेश देखो, गिरधर ये आप दीदी मधु भाभी, यहाँ पेड़ है, ये हाँ पहले हाँ हाँ, वाला। ठीक।
हाँ ठीक है? ठीक है, यहाँ पे ये है, हमारी हाँ। दूरी पता है कितनी है? 50 50 मंदिर की है मंदिर ना? की दूरी। पहले हम्म। ये इसकी आप इसका कह रहे हो ना कि उन्होंने बताया 2 भोम तक वैसे बढ़ेगा जैसे बाकी बढ़े। मतलब कि पहले तो तना सीधा गया ना, फिर उसके बाद 22 सीढ़ियाँ जो ऊपर जानी है, उससे फैलाव डाल के ये पहली भोम, दूसरी भोम, 2 भोम तक इसके तरह बढ़ेगा। लेकिन तीसरी चौथी का दीदी की वो शोभा ये है कि उसकी डालियाँ पूरी घूम के तीसरी को भी पूरा इस तरह से चंद्रमा पूरा बना लेंगी और फिर चौथी भोम में भी ऐसे चंद्रमा फैल जाएँगी डालियाँ। जैसे बट की चार पूरी बढ़ती है पूरी गोलाई में पूरी घूम जाएंगी चाहे हाँ, बच्चे के पूरी ऊपर। गोलाई में, यानी कि पूरी सुंदरता लगे ना, जैसे पहली भोम हम्म। में सारे मिल रहे हैं, दूसरी भोम हम्म। में भी सारे मिल रहे हैं। अब तीसरी हम्म। चौथी रह जाती है जो खाली हमारी बट पीपल की हम्म। चौकी का पेड़ है। हम्म। तो इस हम्म। पेड़ की भी डालियों ने पूरा गुलाब पूरा जल चबूतरे पूरा पे फैलाव कर बिखेरा, लिया, मतलब पूरा चारों फैलाव तरफ कि वो गोलाई में। सुंदर लगे, कि पूरा ठीक। बराबर से गोला लगे। वो भाव ठीक है दीदी ठीक का। है। अच्छा है ठीक ना। है। और यहाँ पर अपने को छज्जों से मिलान नहीं करना, बस चार बच्चे को घेर कर ही करना है, क्योंकि तीसरी चौथी में तो मिलान हुआ ही नहीं है हुँ, रंगमहल की पूर्व दिशा में तो, लेकिन दक्षिण तरफ हुआ है। बट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ जो अपन मंदिर आए हैं वहां पे हुआ है, तो वहां से मिलान हो जाएगा छज्जों से भी। हुँ। रंगमहल से जो मिलान हुआ है उनसे मिलान हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ हाँ से तो दूर है ना वो, इधर से तो। पर वही ना अपन ने अभी मॉडल दिखाएँगे ना, वो 22 ऐसे इसकी भी हाथ सीधा गया, फिर 22 सीढ़ियाँ बनती हैं, फिर उसके साथ यहाँ मिलान होता है। अभी नक्शा की निकालती हूँ। बात जो छत आई है पहली छत छत, आएगी। वो तो रंगमहल की पूरब तरफ भी मिलान कर रही है, दक्षिण तरफ भी मिलान कर रही है ना। नरेश जी आप बोलो। तुम छज्जे से मिलान हो रही है, तीसरी चौथी में सिर्फ दक्षिण तरफ मिलान हो रहा है ना, क्योंकि दक्षिण तरफ छतरी डली है। क्योंकि बट पीपल की चौकी दक्षिण तरफ 4 भूम 5वीं चांदनी आई है, पूरब में तो 2 भूम 3री चांदनी रह गई। ये देखो ना, बच्चे का विस्तार 2 दिशा में हो रहा है ना, पूरब में और दक्षिण में। तो वो शोभा भी दिल में रखनी है कि पूरब में 2 भूम 3री चांदनी तक इस छतरी मंडल का मिलान होगा घेर कर आए मंदिरों से। नरेश जी से ही बात कर लेती हूँ, हाँ, उन्होंने हाँ, भी नरेश जैसे जी को करो आप। हाँ। हम्म। जो उसकी डालियां वट की पूरी 4 भौम तक फैलाव करेंगी, तो वो फिर इधर मंदिरों से भी मिल जाएंगी आके। हाँ, इधर वाले मंदिरों से, दक्षिण दक्षिण तरफ। वाले और हाँ, पूरब वाले दक्षिण मंदिरों तरफ, से नहीं पूरब मिलेंगी। से नहीं, पूरब से नहीं। पूरब से नहीं मिलेंगी। पूरब से नहीं मिलेगी ना, उस वक्त पूरब में है ही नहीं मिलान वहां पे वनों का। हाँ जी, पूरब में तो नरेश 2 भौम तक ही आप है ना। बात कर हाँ, वनों से मिलान है ही नहीं ना। मतलब कुछ इस तरह से शोभा लेवे कि जो बट का एक वृक्ष है आगे बढ़ा है, वृक्ष हम्म। भी क्या, उसकी डालियां उसकी छतरी आगे बढ़ी है। उन छतरी ने जब अपनी जगह छाया की तो घेर कर उस छतरी ने चारों तरफ गोलाई में पूरा फैलाव ले लिया, तीसरी और चौथी में। क्योंकि हम खुद सोचिएगा, अगर एक तरफ छतरी देती हैं बट के वृक्ष की तो वो सुंदर कहाँ लगेगी, बाकी 3 तरफ तो है ही नहीं, सिर्फ एक हिस्से हम्म। में या 3 हिस्से खाली रहेंगे, तो वो सुंदर नहीं लगेगी शोभा। नरेश जी को खोल दो ना। दीदी वो किरण दीदी, हाँ नक्शा दिया था ना मैंने आपको, ये मॉडल जो नरेश जी मिलान। अनम्यूट हाँ कर जी, सकते हैं प्रणाम जी। आप? हाँ हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम। नेट चला गया था मेरा। ओके। ये वो तो समझ आ गया कि भाई तीसरी और चौथी भूमि में बट का जो वृक्ष है वो ऊपर कवर पूरे ही चारों ही तरफ कर लेगा, यही बात है ना। हाँ जी। और पहली और दूसरी भूमि में तो बाकी वन के वृक्ष भी कर लेंगे। हाँ आपने एक जी। समझ आ रही थी जो आपने कहा कि 4 कठेड़े बनेंगे 4 जगह। 4 कठेड़े ऐसे हो गए ना, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं चबच्चे की रोंस चबूतरे के पर, ऊपर ना। है ना, और सामने तरफ की रोंस के ऊपर देखोगे तो भूम दर भूम अपने को 4 छतरी वनों की नजर आएंगी और उनके 4 कठेड़े नजर आएंगे। जो जल चबूतर तक वृक्ष छाया करते हैं उस तरफ कठेड़ा भी तो लगेगा भीतर तरफ।
वो वाला मैप अगर लगाएंगे तो नहीं समझ आएगा। हम्म, एक मिनट दीदी, वो नक्शा था ना हमारे को, वो दिया था बट पीपल की चौकी का बनाया था मॉडल। एक मिनट लगा रही हूँ मैं नक्शा, एक सेकेंड। ये नक्शे से ये वाला लगाऊं, ये वाला नरेश जी? हाँ, इसमें तो खैर वो क्लियर हो गया कि कैसे तीसरी और चौथी पे छतरी ऊपर चली जाएगी चारों तरफ से। हाँ नहीं जी, नहीं इधर नरेश से। जी, कठेड़े की बात करी है ना, वो नहीं समझे। एक नरेश मिनट, जी अपन इधर। ये फील करें, नरेश जी हाँ आपको जी, हाँ ना जी, उस पे चाहे बच्चे की रोज पे खुद को फील करो, ऊपर ठीक की है। ओर नजर करोगे तो पहला वनों का जो शीतल चंद्रमा अपना आया 22 हाथ ऊंचाई पे आया आपके, पहला 22 हाथ ऊंचाई पे। अब इस चंद्रमा पे 22 हाथ ऊंचाई वाले इस शीतल चंद्रमा पे आप आ जाओ, तो जल तरफ आपको कठेड़ा मिलेगा इस चंद्रमा के। एरो ऐसे नहीं भूम दर भूम जो 4 छतरियां आई ना वनों की, इनमें अपने को जल तरफ कठेड़े मिलेंगे। दल तरफ कठेड़े। अपन ये बात तो कह रहे हैं ना कि वृक्षों ने शीतल छाया करी, हाँ ये जी। बात हो रही है ना कि जल चबूतरे तक हाँ, आके वृक्षों ने अपनी छाया कर दी, पूरी वृक्षों की एकल छत आ गई एक तरह से। एक बार हाँ जी। डिस्टरबेंस बहुत हो रही है, पता नहीं। देखो सरोज दीदी, कहाँ से डिस्टरबेंस हो रही है? म्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, चाहे बच्चे की रोंस पर है तो पहला जो वृक्षों की छत आई, फूलों ने पत्तियों ने मिलकर जो एकल छत करी जल चबूतरे तक, वो अपनी 22 ऊंचाई पे है। अब इन पहली पे बनाए तो जल तरफ देखेंगे, यहाँ पर कठेड़ा आएगा फूलों का। ऐसे दूसरी तीसरी चौथी जो 4 छतें जल चबूतरे तक आ रही है वनों की, उन चारों में जल तरफ कठेड़ा आ जाएगा ना, क्योंकि हम रमन कर सकते हैं उन कठेड़ों में आके, उन जल के जो जल के ऊपर छाया की है उन वृक्षों की चांदनी पर। नहीं हुआ क्लियर ये कठेड़े की शोभा? नहीं। हाँ, अच्छा ये क्लियर है ना अपने को कि जैसे पहली जो छत आई है 22 हाथ ऊंचाई पे आके जल चबूतरे तक छाया कर रही है, हाँ जी। पहली पूरी शीतल छाया हो गई। अब जैसे हम्म, अपन कभी पर भी छज्जे निकाल रहे हैं, जैसे हमने 33 हाथ का छज्जा निकाला, तो वन तरफ कठेड़ा आया ना उस छज्जे के, रंग महल को घेर कर 33 हाथ का जब छज्जा हाँ निकाला तो ठीक है, आ गया, दूसरा हाँ कठेड़ा, दूसरा आ गया। है ना, है ना। ऐसे ही जब ये छज्जा अपना छज्जा बड़ा, मतलब वनों का छज्जा ही तो हो गया जो जल चबूतरे तक छाया कर रहा है घेर कर, ठीक है, हाँ हाँ दूसरा उधर तो से आ इस छज्जे ने भी तो आगे फिर कठेड़ा किया ना, क्योंकि जल तरफ मतलब जल तरफ एक रोक होनी चाहिए ना कि अपन रमन कर रहे हैं और उन वनों की उस छतों के ऊपर है और वहां से अपन बच्चे की शोभा देख रहे हैं, तो उन कठेड़ों से झलूक कर गोलाई में कठेड़ा आ गया। जाएगा। जितनी वृक्षों की वो छतरियां बनी, वो एक मतलब उसकी बाउंड्री आप कह रहे हो एक तरह से। हाँ जी, बाउंड्री, कठेड़ा, कठेड़ा रेलिंग। हाँ, वो कठेड़ा हम एक फील करेंगे, बना तो नहीं हुआ ना, मतलब एक नहीं बाउंड्री बना से। हुआ है, बना हुआ है, फूलों का कठेड़ा आएगा, फूलों का कठेड़ा। फूलों का कठेड़ा आएगा। आपको ध्यान हो तो चांदनी चौक में भी ये बात हुई थी कि चांदनी चौक में खड़े हैं और 3 तरफ जो वन आए हैं, तो अपने को 2 कठेड़े वनों के नजर आ रहे हैं, कि वनों की जो छाया आई थी वहां पे कठेड़े आए थे वनों की। ठीक है, समझ गया मैं। वो अब वो जो आप कह रहे हो ना, वृक्षों पहली से एकल छतरी आई, फिर दूसरी से, और फिर तीसरी से, और फिर चौथी से, ऐसे 4 चौथी कठेड़े चीज, हुए। आप इन छतरियों पे घूम भी सकते हैं ना, कि हम उन छतरियों पे भ्रमण कर रहे हैं और जल तरफ हम्म, देखना है, तो आपको आगे एक कठेड़ा चाहिए ना, रेलिंग चाहिए, रेलिंग बोले यहाँ की भाषा में, तो रेलिंग चाहिए ना वहां पर। किरण दीदी बीच में से हॉलो होगा ना? फिर बीच में जगह हाँ होगी ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। जल हाँ, वाली वो तो जगह पे हॉलो जल होगा ना? चबूतरे तक ही तो छाया कह रही हूँ, जल चबूतरे देखो तक। चबूतरे एक तक। छोटी सी पिक्चर मेरे अच्छा, दिमाग में आ रही है। एक एक छोटी सी एक पिक्चर मेरे जैसे इसका दिमाग में मतलब, बन रही है, देखना। बताओ मुझे, जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो हम बीच में खड़े होते हैं तो हमें चारों तरफ कठेड़े नजर आते हैं ना, रेलिंग, मॉल के अंदर खड़े होते हैं तो हाँ जी, कुछ इस तरह से शोभा हो जाएगी ना, गोलाई में घूम के कठेड़े नजर आ रहे हैं हमें सारे।
ऊपर हम देखते हैं, अगर जल चबूतरे से ऊपर देखेंगे हम लोग तो उस टाइप से कुछ नजर आएगा, गोलाई में छज्जे निकलते हुए। देखो आप रोज पर खड़े हो, अपने ऊपर देखोगे तो आपको 22 हाथ ऊंचा पहला वृक्षों की छत नजर आ रही है। वृक्षों की छत कहें तब अच्छे से समझ में आएगा। फूलों की एकल छत, फूलों पत्तियों डालियों ने मिलकर एक छत कर दी। लेकिन आप सामने की तरफ देखोगे ना, आप एक बच्चे की रोज पर हो, सामने पूर्व में हो, पश्चिम तरफ की रोज पर देखोगे ना, या उत्तर हो तो दक्षिण तरफ देखोगे, तो वहां पे आपको भूम दर भूम चारों नजर आएंगे। आपके ऊपर तो सिर्फ आपको एक ही छत नजर आ रही है, ठीक सामने जब देखोगे ना तो आपको चारों छज्जे नजर आएंगे। वनों की जो 4 छज्जे आए हैं जल चबूतरे तक, उनके आपको कठेड़े भी वहां से नजर आएंगे। जल के ऊपर छत नहीं आएगी वृक्षों की, जल के ऊपर भी हाँ, आएगी। वृक्षों की छत, तो छत ने फिर कठेड़ा भी तो लिया होगा जल तरफ। हाँ, नहीं वो तो वृक्षों की ठीक है। एकल छत आ गई, हम्म, वृक्षों चलो की ठीक एकल है। छत आ गई ना, उस छत को अपन बाउंड्री तो देंगे ना। नहीं तो वो जल, हाँ ठीक बात है, तो ऊपर कठेड़ा चाहिए। कठेड़ा चाहिए। कठेड़ा चाहिए ना, जैसे अब रंग हाँ, महल को चाहिए। अपन 33 हाथ का छज्जा देखेंगे, भूम दर भूम छज्जा घूमा है, तो वन तरफ कठेड़ा आया है या जल तरफ कठेड़ा है। तो बड़ी सुंदर शोभा बनेगी कि ऊपर वृक्षों के ऊपर भी कठेड़े बन रहे हैं, मतलब फिर तो हाँ, पूरे वन और फूलों पत्तियों के, अब फूलों को फूल पकड़ के खड़े हो, कितनी कोमलता, सुगंधी, नरमाई, बहुत सुंदर बनेगा। और है इसका ना। मतलब वो भी वो अलग। अच्छा, नीचे वाला मैं पूछ रहा था कि आप कहते हैं ना छज्जा निकल के फिर वो कठेड़ा बना, मतलब वो एक वहां पे भी है जो अंदर। हाँ 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 अंदर। तो वो हाँ छज्जा तो उस जगह पे ही बना होगा जिस जगह पे 3 सीढ़ियां उतर के जो जल चबूतरा है, हाँ, वही उसी जगह। वहीं पे ही बस बन गया होगा ना छज्जा, हाँ ज्यादा तो नहीं है ना। हाँ, वही मतलब जल चबूतरे के लिए ही वो छज्जा आया है, जल कि चबूतरे अपने के को लिए 3 सीढ़ी उतर के झील ना करना है, तो उसके लिए वो वहां। प्लेटफॉर्म दे दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ, ऊपर के 4 आगे समझ गए। हम्म। आप जैसे इन 6 बच्चे पे खड़े हो, मतलब काफी दूरी है, 160 मंदिर का लंबा चौड़ा है, तो एक दिशा से जब दूसरी दिशा तक देखोगे तो आपको भूम दर भूम चारों नजर आएंगे। वृक्षों की चारों शीतल छाया अपने को नजर आएंगी, उनके कठेड़े सुंदर नजर आएंगे। और वृक्षों की किसी भी भूम से आके, उन चारों भूमों से आके सखियां खेलती हुई, रमन करती हुई, और बीच में से उठते फवारे, और बताया जाता है ये 10वीं चांदनी तक फवारे जाते हैं। खेल कर और वृक्षों की शीतल चंद्रमा में 10वीं खड़े हो, चांदनी, बीच में से फवारे उठ रहे हैं। और देखो, पहली भूम में तो तले अपने रोज की शोभा जाती है, लेकिन दूसरी, तीसरी और चौथी में नीचे भी फूलों की छत है, ऊपर भी फूल नहीं, मतलब नीचे भी फूलों का फर्श हो गया और ऊपर भी फूलों की छत हो गई। आप फूलों के फर्श पे खड़े हो और ऊपर छत भी फूलों की है, फूलों की हो और गई। बीच में से जल के फवारे जाते हुए, और आप उसको छू पाओगे। दीदी फूलों में से होके फवारे निकलेंगे? बीच में नहीं से नहीं, निकल रहे हैं ना, बीच में से, कठेड़ा बीच लगा में हुआ है। से, ये चांदनी बीच को में अगर से। टच कर रहा है जल ऊपर तक, तो बीच में जगह खाली हुई ना, छतरी मंडल नहीं हुआ ना फिर बीच में। छतरी मंडल कैसे, आप कैसे कह रहे हो? छतरी मंडल पूरे बच्चे को कवर थोड़ी कर रहा है, सिर्फ जल चबूतरे तक कवर कर रहा है। हाँ वही ना, बीच की जगह पूरी खाली हो गई, वो कटेड़ा पूरी पूरा गोलाई खाली में है ना, घूम तभी तो जाएगा। निकलेगा जल, वो तो हाँ। खाली है ही सही ना। मधु भाभी क्योंकि ये अपने पास एग्जामिन ये करो, देखो, हाँ। ऐसी शोभा आप, दिमाग में लाओ, जैसे बीच में एक हाँ। एक गोल चाहे बच्चे, आसपास देखो पेड़, इस तरह से हाँ बस गोलाई, ये हाँ बीच क्लियर हो, में हमारा इससे चाहे ज्यादा बच्चे। क्लियर हो रहा है। हाँ ये जी। क्लियर हो रही है ना, ये हमारा गोल हाँ। समझ लो, हमारे कठेड़े हाँ। यहाँ लग जाए, सुंदर रेलिंग लग जाए, और बीच में हाँ। मान लो हाँ। ये 16 हाथ का चाहे बच्चा गोल वाला है, बीच में से मैं यहाँ कठेड़ों को पकड़ के ऐसे 4 हमें भूमें नजर आएंगी, है ना। वैसे नीचे से खड़े हो तो, वैसे तो यहाँ पे हर भूम में हम जैसे उधर से आ रहे हैं बट पीपल की, उधर छज्जों से आए, यहाँ कठेड़ों पे खड़े हैं, बीच में से मान लो ये पूरा ही है, तो बीच में से फुआरा ऊपर जाता हुआ हम यहाँ कठेड़ों से, हाथों से बूंदियों को छू सकते हैं, तो ये शुभ है। ये इस पिक्चर से बहुत क्लियर हो गया। हाँ, इससे क्लियर हुई। अपने पास 160 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह है। एक एक मंदिर तो रोज ने घेर ली, एक एक मंदिर जल चबूतरे तक, उसके बाद भी 150 मंदिर से ज्यादा जगह है जो खुली है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। दीदी एक बात है कि बट पीपल जितने भी 6 बच्चे हैं, ये बट पीपल की चौकी को काटते नहीं है क्या, चौकों को?
फूलबाग को वो जा, काडवन को। वो शोभा आ गई थी ना कि 2 हाथ बड़े हैं, 2 हाथ बढ़ते थे, अपन शोभा देखी थी ना कि बाहरी दीवार में 2 हाथ बढ़ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चे उस 30 मंदिर की जगह पे आ जाते हैं, 1500 मंदिर का हिसाब सीधा बना रहता है। अच्छा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी? नहीं, नहीं, इमेजिन, तभी तो बताया कि जो 1500 मंदिर का हिसाब है वो भीतरी दीवार से है, हम्म। और बाहर जो अपने बड़े मंदिर उस जगह 6 बच्चे आ गए, जगह बढ़ गई थी, हाँ, तो वो 2 हाथ की। शोभा बनी रहती है। क्या बच्चे बड़े हैं ना, इसलिए मैं कह रही थी, क्या बच्चे काफी बड़े हैं ना। घेर का जो बाहरी दीवार 102 हाथ की आ गई थी ना, उससे 120 मंदिर बढ़ गए ना, तो 6 बच्चे उन्हीं 120 मंदिर के स्थान पर आ गए। और ये जो ठीक है 1500 मेरी मंदिर का हिसाब है, भीतरी दीवार से बांधा गया है। बांधा गया दीदी, आप वो जो वर्ड है ना उसको क्लियर करो। जो बांधे से 1500 मंदिर मतलब है ना, जो इसका, 1500 मंदिर का हिसाब है हाँ कि जी, 1500 मंदिर में बट पीपल की चौकी आई है, 1500 मंदिर में 7 वन जो 3 अपने लग रहे हैं, या पश्चिम में देखिए फूल बाग है, तो वो जो 1500 मंदिर की जो काउंटिंग है ना, जो रंग महल की बाहरी मंदिर है उसकी भीतरी दीवार से है। मतलब बाहरी मंदिर हर की मंदिर की जो अंदर वाली भीतरी दीवार, दीवार, हाँ, भीतरी यानी भीतर जो अंदर अंदर की तरफ खुल रही है दीवार 28 स्तंभ की चौक की तरफ, उस दीवार से है। और बाहर की दीवार से लेते हैं तो इन 1500 मंदिर के सामने बाहर की दीवार के तो 1470 मंदिर ही आते हैं। मंदिर तो 1500 ही बने हुए हैं, उसकी जो नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, लंबाई चौड़ाई है। नहीं, वो इस शोभा इस तरह से हो जाती है ना, जैसे हम पूरब में खड़े हैं, अनार अमृत और जाम्बू, तो ये अपनी 1500 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है, लेकिन इसके ठीक सामने रंग महल के अपने 1470 मंदिर ही आए हैं। 15-15 मंदिर 6 बच्चे पे हो गए, तो वो अपना वन कटे नहीं ना, अलग से शोभा हो गई ना। और यही अपन भीतर की दीवार से देखते हैं, तो भीतर के 1500 मंदिर के सामने ये 1500 मंदिर की शोभा। मेरा मतलब है कि बट पीपल की चौकी भी हम 1500 लेते हैं ना, हाँ, 1500 और 500, तो इसमें कुछ हम्म, 1470 रह जाती है ना फिर तो। जो 1470 चौक है बाहरी छोटे दीवार नहीं हो से, जाते? 1470 बाहरी दीवार से, भीतर की दीवार से अपन हिसाब ले रहे हैं। भीतर की दीवार से 1500, 1500 के ठीक सामने 1500 मंदिर की लंबी बट पीपल की चौकी। पर वैसे देखा जाए तो लेंथ तो 1470 रह जाती है ना, तो हम हिसाब 1470, लगाते हैं 100 मंदिर के जैसे बगीचे, फूल बाग 1470 में या बाहरी बट दीवार पीपल। से है हाँ, ना, 1470 बाहरी दीवार से है, और ये 1500 मंदिर का जो हिसाब है वो भीतरी दीवार से लिया गया है। बाहरी हर मंदिर की 2 दीवारें ले लो, एक भीतर की एक बाहर की। बाहर की दीवार 102 हाथ की आई है, भीतर की आई है 100 हाथ की, तो ये जो 1500 मंदिर का हिसाब लिया गया है भीतर दीवार से लिया गया है। हम दोनों तरफ से कर सकते हैं किरण दीदी, बाहर से करना है तो 1470 कर लो, अंदर से हिसाब लगाना है तो 1500 कर लो। हाँ, लेकिन ये कह रहे कटेगा, वो कटेगा नहीं ना, वो शोभा पूरी आएगी। वो जो होनी कटने पूरी वाली है, शोभा बता रहे हैं ना कि कटेगी, वो कटेगी नहीं। क्योंकि वो बढ़ गई है वैसी, क्योंकि दीवार ही बड़ी बनाई है 2 हाथ की बाहर। वो हर 6 वो बच्चे पे कटेगी। 15 मंदिर का हिसाब आ गया ना, अब से ये सिचुएशन रहेगी। वो 6 बच्चे के हर 15 इस साइड 15 इस साइड, वो 30 मंदिर का पूरा हिसाब बन जाता है। अभी वो हर दिशा में 1470 आगे से मंदिर आएंगे, और पिछली दीवार के हिसाब से 1500 हो जाएंगे। 1500। सुंदर सार जी, यदि समझ में आ रही है तो भी ठीक है, नहीं तो इजी वे में याद करना है हमने, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना कि हमें गिनती नहीं। कई सुंदर साथ को ये हिसाब नहीं समझ में आ रहा होगा, ये मैं समझ रही हूँ दिल की बात। सुंदर साथ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर उनके चल रहा है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि 2 मंदिर कैसे बड़े, और जिनको आ गया है दी बेस्ट, नहीं तो बस बट पीपल की चौकी सीधा हर दिशा में हम 1500 मंदिर ही समझ सकते हैं इजी वे में। जो सुंदर साथ समझ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो नहीं हो रहे तो उनको इजी रखना है नहीं, कि कोई भाई, दिक्कत नहीं है, हर दिशा में हाँ, 1500 मंदिर का हिसाब है, उसके सामने 1500 की शोभा है। हम्म, अपन 4-6 बच्चे लेते हैं, और हर दिशा में अपने 1500 मंदिर है। 6000 मंदिर घेर कर आए हैं, हर दिशा में 1500 मंदिर है, उनके सामने 1500 मंदिर में शोभा आ गई। बस हाँ।
बस ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछते हैं, कभी आपने वो बताया ना चाहे बच्चे कल्पना में जी रेज हैंड कर रही हैं, सरोज हाँ दीदी। जी, हाँ जी, नरेश चबूतरे जी। ये जो चाहे बच्चे के अंदर जो जगह बताई ना, कितनी बताई वो 160? 160 मंदिर की टोटल जगह है, जिसमें एक मंदिर की तो रोंस रह गई। अब अपना जल हो गया 158 मंदिर का। जी 158 मंदिर का लंबा चौड़ा, 158 मंदिर का लंबा चौड़ा। ठीक है। और जल चबूतरे अपन और जब अपन शीतल छाया की बात करते हैं, तो एक हाँ मंदिर और ले लो तो भी अपने पास 156 मंदिर की जगह लगभग खुली रहती है। अच्छा, जो उस पे से ऊपर कठेड़ों से खड़े होकर नजर आएगी नीचे सारी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, क्योंकि जल चबूतरा भी मंदिर दो, एक मंदिर, एक जो मंदिर एक मंदिर का है ना, एक मंदिर, एक मंदिर। ठीक है, तो फिर तो 158 बच गई, तो 160 में से 2 निकले ना बस। नहीं, चारों तरफ से घेर कर निकलेंगे ना, अच्छा, चारों तरफ से घेर के हुए तो फिर घेर कर निकलेंगे ना। 56 रहेगी। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कल्पना हाँ जी जी, आप बात हाँ जी। कीजिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। वो एक अभी नक्शे में है ना, जो जल चबूतरे पर अंदर से 3 साइड से सीढ़ियां उतरी है कि 4 तरफ से, जो चांदों के चार द्वारा तरफ, सीढ़ियां उतरी है ना अंदर। 4 तरफ से, 4 तरफ से, जल के भीतर 4 तरफ से। जी जी जी, वही पूछना था। एक नक्शे में मैंने अभी देखा तुरंत, इसमें अभी 4 दिखी थी इसलिए। 4 तरफ से, जल के भीतर 4 तरफ से। और बाहर 3 तरफ से, 3 साइड से बाहर। हाँ, 3 तरफ से, और 2 तरफ कॉर्नर से जो उतरी है सीढ़ी। जी 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 ये क्योंकि देखो, एक दिशा ने तो रंगमहल से मिलान कर लिया ना, जी जी जी। भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ले में, तो एक दिशा तो रंगमहल से मिलान हो गई। अंदर भी वैसे ही चांदों से उतरी है। नहीं, वो सीधी उतरी है, कॉर्नर वाली सीढ़ी। हाँ, जल तरफ चांदों से उतरी है। जल चबूतरे पर जो सीढ़ियां उतरी है वो चांदों से उतरी है। जी। श्रीनिवास जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट करें। थोड़ा सा इसमें दिक्कत, इसमें एक मिनट, थोड़ा सा ना मुझे, हेलो, एक मिनट, अरे कहाँ चले गए, ये कट के आ गया। ये तो अरे आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है आपकी? नहीं, लेफ्ट हो गए, उनका नेट चला वो गया, हाथ लग गया होगा, नेट नहीं, हाथ हाथ लग लग गया गया, है तभी ना वो कह रहे अब जाएंगे दोबारा से। कोई बात नहीं। देर से ना उनको रेसेंड करना नहीं आ रहा था, लेकिन बोलना चाह रहे थे। हाँ, नहीं उनको अनम्यूट ही कर दो, उनके घर से कोई शोर नहीं आता। कर दिया मैंने अनम्यूट उनको, लेकिन वो आ गए दोबारा। दीदी, किरण दीदी, अब वो हाँ ना, जी। जो आपने शोभा बताई ना, उसकी ना ब्यूटी में, उसकी सुंदरता में उतना डुबो कि वो शोभा बस जाए, कि हम खड़े हैं उस जगह पे, तो वो शोभा ऊपर से नीचे से कैसी लगती है, मतलब सुंदर सा को उससे और आनंद आएगा, है ना? कीर्ति को हम्म। छोड़ दो अभी, है ना? हाँ, हमें हाँ, उस तरह से आप डुबो कि कितनी हम्म। प्यारी शोभा जो बननी है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हम चलते हैं। 7 वन से चलना है अपने को बट पीपल की चौकी की ओर। तो पूर्व से दक्षिण की ओर टर्न लेना है, तो यहाँ पर अगेन कोने पे अपने को एक विशाल चौबच्चे की सुंदर शोभा नजर आ रही है, 16 पहलों में गिरद्वाई। अपने को चांदों से सीढ़ियां मिल रही हैं, उन सीढ़ियों से चढ़कर इन चौबच्चों की रोंस पर आ गए। तो देखेंगे एक हाथ तो रंगमहल से मिलान किया हुआ है, और घेर कर 15 हाथ फिरे हुए। विशालता लिए काफी विशाल, 480 मंदिर का लंबा चौड़ा घेर कर बोली गई, 160 मंदिर की लंबाई चौड़ाई। तो उन विशालता को दिल में लेवे कि कितना विशाल ये चौबच्चा है, और उनसे उठते जल के 5 फवारे, अत्यंत ऊंचाई लेते हुए रंगमहल की चांदनी तक ये फवारे जाते हुए। तो जब ये इतना ऊंचा जा रहे हैं तो इनकी कितनी अच्छी धाराएं होंगी मोटी। तो
तो कैसे रंगों नंगों से प्रतिबिंबित होती हुई। और यहाँ पे एक सुंदर शोभा जो धनी हमें दिखला रही हैं कि चैबच्चे की पिठोर के साथ जो वृक्ष आए हैं, बिल्कुल चैबच्चे की जो चबूतरे की दीवार है उसके साथ लगते जो वृक्ष आए हैं, इन वृक्षों ने आपस में मिलान करके अपनी छाया को पहले तो 22 ऊंचाई ली, फिर रोंस के ऊपर से होते हुए और जल चबूतरे तक एकल छाया। तो हम चबूतरे की रोंस पर हैं, ऊपर नजर करेंगे तो 22 ऊपर अपने को रंग बिरंगे एक सुंदर फूलों की, फलों की, नूरी पत्तियों की एकल छाया, नूरी जगमगाहट, एक एक पत्ती से जवेरातों की तरह तिरंगे निकलती हुई एक एक फल की शोभा। और दिल में है कि हमें उस फल को खाना है तो फल आपके हाथ में, और वहां छतरी मंडल में वैसा का वैसा वो फल जड़ा हुआ है। तो अपने ऊपर जब नजर कर रही हैं तो वनों का एक ही अपने को 22 ऊपर छत नजर आ रही है, लेकिन अब ठीक सामने की ओर नजर करें तो एक दूरी में अपन जब सामने की तरफ करेंगे नजर तो अपने को इन रोंस के ऊपर पहला छतरी मंडल 22 ऊंचाई पर दिखाई दे ही रहा है, दूसरा 78 हाथ ऊंचाई पर, फिर अपने को 100 हाथ ऊंचाई पर। और इन चारों छतरियों के जो चारों छतें आई हैं उनकी जल तरफ फूलों के सुंदर कठेड़े, फूलों की सुंदर बेलों से बने हुए एक सुंदर कठेड़ों की शोभा। और उन शोभा को फील करें जब राजी श्यामा जी और सखियों के संग इन चैबच्चों में आते होंगे। तो कुछ सखियां चैबच्चे की रोंस पर हैं, कुछ वो घेर कर जो 22 ऊपर छत आई है उन पर हैं, कोई ऊपर की 3 वनों की चांदनी पर है। तो जब ऊपर की भूमों में है तो नीचे भी अपने फूलों की पूरी गिलम और ऊपर भी फूलों की छतरी, और कैसे फूलों की बारिश होती हुई और बीच में से जल के फव्वारे ऊंचे उछलते हुए। तो इन समय की शोभा को महसूस करें और यहाँ से जैसे 22 ऊंचाई पर हैं और अपने को पूर्व दिशा के 22 के जो मिलान की हैं वहां पे जाना है तो जा पाएंगे, ऐसे दक्षिण तरफ भी जा पाएंगे। और दूसरी भूमि में जो 78 हाथ ऊंचाई पर मिलान हुआ है तो वहां से हम अपने छज्जों पर भी जा सकते हैं, रंगमहल की दूसरी भूमि में। और ऊपर भी 2 भूमि का मिलान उन्होंने बटपीपल की चौकी के साथ उधर का जो छतरी मंडल है उनसे एकल मिलान किया है कि अगर हम बटपीपल की चौकी में आते हैं और तीसरी भूमि के मंदिरों से निकलते हैं, छज्जे को पार किया, आगे वनों की शीतल चंद्रमा पे आ गए, तो इस शीतल चंद्रमा से दौड़ते हुए भी आप चाहे बच्चे को घेर कर आई उस छत पर आ सकते हो। तो इस तरह से एकल मिलान होगा। तो इन शोभा को महसूस करें कि कैसे भूम दर भूम 4 छतरियां जल चबूतरे तक वनों की एकल छाया आती हुई, उनके कठेड़े और उन पर रमन के सुख, और किस तरह से इन छतरियों ने घेर कर आई छतरियों से एकल मिलान किया है, कहीं ऊपर नीचे नहीं कि अगर वहां से निकले छज्जे से तो वहां से सीधा दौड़ते हुए इस छतरी पर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से सुंदर शोभा आई है। हाँ जी। हाँ, श्रीवास्तव जी को बुला सकते हो अब ना। सरोज दीदी कर रही हूँ। चले गए थे दोबारा, फिर अभी दोबारा आए हैं। कोई बात नहीं। सुंदर मीनू साथ जी जी कल भी घर पे होंगी तो हाँ नहीं जी तो ये शोभा कल मतलब मैं अपने कर्सर से भी अपन वापस इसको एक बार कर बिल्कुल लेंगे। कर लेंगे, कोई हाँ दिक्कत नहीं कल है। कर अभी लेंगे जितनी क्योंकि समझ में आई है वो भी हाँ है काफी। और जी मतलब मोटी मोटी बात जो समझ में आई है कि हमारे इधर कौन सा बन पड़ता है सुंदर साथ। अब ये थोड़ी स्टॉप कर दो, मतलब ये पॉज कर दो, सब सुंदर साथ को खोल दो धीरे धीरे, जो 4-5 जने बोलना चाहते हैं। अभी श्रीनिवास जी से बात कर लो पहले। हाँ पहले कर लो यदि वो आए हैं तो। आगे उनको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी हाँ जी। तो आवाज आ रही है? प्रणाम जी। हाँ जी हाँ हाँ आ जी रही है आवाज। हाँ, सिर्फ ये जो अग्निकोण में जो चहे बच्चा आया है इस के पर जो है ये 78 पर सेकंड फ्लोर पे तो 78 पर आई है और का जो है 22 हाथ ऊपर आया है, लेकिन तीसरी और चौथी की जो
बट पीपल चौकी की तरफ से जो बन आएगा तो उस पर तो कठेड़ा दोनों तरफ लगेगा, फिर इधर पूरब की तरफ और उत्तर की तरफ। हाँ, जो गोलाई में घेर के आएगा, हाँ सही है। अब जो उसमें अपन ने छतरी मंडल बढ़ाया तो इन्होंने शोभा हाँ, सही पकड़ी है, वो दोनों तरफ से कठेड़ा हाँ, आएगा। तो उधर से फिर गिर जाएंगे नीचे। हाँ, दोनों तरफ से कठेड़ा आएगा। श्रीनिवास जी प्रणाम जी। बिल्कुल छतरी पर प्रणाम पहुंच जी। गए, है है ना? ना? है ना? हाँ, श्रीनिवास जी, आपने तो बिल्कुल पकड़ ही लिया ना कि मैं गिर ना जाऊं, यहाँ भी कठेड़ा लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं, शोभा बहुत नहीं सही है। अपन ने जो छतरी बढ़ाई कि हाँ एक हिस्से में आपके पूरे हिस्से में बट पीपल की चौकी आ गई, तो उसका दोनों तरफ से अपने को कठेड़ा मिलेगा। बिल्कुल, ये ना वो काफी चलेगा। देर से प्रैक्टिकली कर रहे थे, ऐसे होगा ऐसे होगा, तब मेरे दिल में आया ये कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन रेस एंड नहीं किया था इन्होंने। प्रणाम जी। कठेड़ा तो चारों तरफ से ही बढ़ेगा ना पूरा। हाँ। भीतर भी और नहीं, बाहर। बाकी छतरियों ने तो बाकी छतरियों से मिलान कर लिया। अब ये जो हाँ। दो स्पेशल जो बड़ी छतरी, तो उसका तो दोनों तरफ से होगा ना। हाँ जी, उधर भी हाँ, और इधर भी। और इधर भी। हाँ, हाँ हाँ, पूरब और उत्तर यानी कि दिशा में पूरब और इधर। उत्तर हाँ, उत्तर और पूरब की तरफ में, वहां बाहर की तरफ से भी लगाना। क्योंकि वो एक्स्ट्रा है ना, उसका हाँ, मिलान नहीं हो रहा इधर से। हाँ। बहुत और ये आपस में शोर करते हैं ना, तभी शोभा नहीं आती है, नहीं तो हम अकेले कर रहे होते तो उस तरफ ध्यान नहीं ही नहीं आती। जाता, नहीं जाता ध्यान। मिलके करते हैं तो वो बन जाती है वो वाली चीज। थी वो जो दोनों तरफ कठेड़ा आएगा, फिर वो 2 भूमों में आएगा ना, तीसरी और चौथी में। हाँ हाँ, बस दो भूमों में, और वो हाँ, भी तीसरी और तीन चौथी हिस्सों में। में। वो भी तीन हिस्सों में, एक हिस्से में तो बट पीपल की चौकी की जगह है ही, वहां नहीं आएगा। उधर तो वो वृक्षों के साथ ही जुड़ जाएगा, भूमों के हाँ साथ हाँ ही। हाँ हाँ जी, जो तीन हिस्से अलग से वो कवर करेंगे ना उस जगह बस। तो दो दो में आएगा, चौथा तो फिर मंदिरों के साथ नहीं लग जाएगा उसका हिस्सा। मैं वही तो बता रही एक हूँ ना, चार चार हिस्से बताए जाते हैं ना, जो बट पीपल की चौकी का जो हिस्सा है उस हाँ जी। हिस्से में कठेड़ा नहीं आएगा, लेकिन जो तीसरी और चौथी में उन्होंने घेर कर अगर कवर कर लिया तो उस जगह कठेड़ा आएगा। जो मतलब नारंगी वन और जाम्बू वन की जगह पे आके जो कठेड़ा किया उस जगह। बस उतने जगह पे ही आ जाएगा कठेड़ा, हाँ, और उस बाकी वो जगह। ऊपर की भूमि उसकी मंदिरों के साथ जुड़ जाएंगी, तीसरी और चौथी। हाँ, वो तो हाँ, वो जो मंदिरों बट की पीपल की जगह है वहां पे क्या बच्चे कठेड़े की जरूरत नहीं है ना, वहां वहां तो सिर्फ वृक्षों चार के तरफ। साथ मिलान हो जाएगा। हाँ हाँ, जी। वहां तो वृक्षों से मिलान हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जय